हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सेकेंड वीडियो ऑन यूट्यूब। ये वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या देश के नाम पे बनाए गए किसी सार्वजनिक फंड का ऑडिट आम जनता को देखने का अधिकार है या नहीं है? क्या पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सरकारी विभागों तक सीमित रहना चाहिए या उन संस्थाओं तक भी जिनमें जनता का करोड़ों रुपया दान करती है? समझ, राम मंदिर है, क्या ये अगर जनता करोड़ों रुपया दान करती है तो क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उसके पैसे कहाँ गए? हाल ही में एक्चुअली ये जो न्यूज़ है ये द हिंदू के फ्रंट पेज पे पब्लिश है। एक रिपोर्ट आया कि पीएम केयर्स पर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम केयर्स फंड एक्चुअली है क्या, विवाद किस बात का, इससे रिलेटेड सरकार का क्या पक्ष है पीएम केयर्स फंड से, तो इसमें जो आलोचक है उनका क्या कहना है, और इससे जुड़े कुछ नैतिक प्रश्न कि क्या सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा और सरकार इतनी गैर जिम्मेवार बर्ताव कैसे कर सकते हैं पीपल के, लोगों के प्रति। तो हम लोग जानेंगे पीएम केयर्स फंड एक्चुअली है क्या। तो पीएम केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस फॉर रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। तो ये कब बना? ये 2020 में इसको एस्टेब्लिश, हम लोग को याद है जो कोविड-19 जब पैंडेमिक था उसी टाइम ये इस फंड को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, है ना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर कंट्री में आ रहा है तो उस समय इस फंड को यूटिलाइज करना, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, मैन मेड डिजास्टर हो या कोई भी आपातकालीन परिस्थिति, उससे डील करने के लिए इस फंड का इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो फंड है ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक कहने का मतलब अगर हम लोग चाहें तो उसमें डोनेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो हम लोग बिल्कुल डोनेट नहीं कर सकता है। और सरकार का कहना है कि ये जो फंड है पूरी तरह से सरकारी, इसमें सरकारी बजट का पैसा तो लगा नहीं है, ठीक है। तो इतना जानने के बाद हम जानेंगे कि एक्चुअल विवाद है क्या। तो पीएम केयर्स फंड ने लगभग 2029, 20, 21, 22, 23 तक अपने ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश किया था, बट लास्ट 3 ईयर्स में इसने अपने ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है। तो इसमें चिंता क्या होता है? यदि इसमें चिंता की बात है, यदि जनता करोड़ों रुपया का दान करती है, सिर्फ जनता नहीं, अगर मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं करोड़ों रुपया का दान, फॉरेन फंडिंग आती है, तो ये, और इसमें सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी डोनेट करते हैं, तो क्या है? और इसका नेतृत्व आपको पता होना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड का जो है चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि एक कट्टा ईमानदार है। तो क्या ये जनता को जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है हमारे देश में? तो पीएम केयर्स जो है फिलहाल आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है। इसका मतलब है कि कोई भी सिटीजन आरटीआई फाइल करके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेल नहीं कर सकता है कि इसका फ़ंड कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, फ़ंड इसमें कहाँ से आ रहा है। सीएजी इसका ऑडिट नहीं कर सकता है और संसद के प्रत्यक्ष निगरानी में भी नहीं आता। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हम लोग संसद में, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब इसमें सरकार का क्या पक्ष है? सरकार एक्चुअली पीएम केयर्स को लेकर ऐसा कहना चाहती है कि पीएम केयर्स कोई सरकारी विभाग नहीं है, यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसमें सरकार का बजटीय पैसा नहीं आता, मतलब सरकार इसमें बजट कुछ नहीं करती है। इसे आरटीआई के अंतर्गत सार्वजनिक तौर पर इसको हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं कि सभी लोगों का अधिकार है कि आरटीआई फाइल करके ऐसा जान सकें। बट एक मिनट आप लोग ऐसा ज़रा सोच के देखिए, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हो, जिसके ट्रस्टी होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, क्या हम वैसे इंस्टीट्यूशन को, जो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है, क्या हम वैसे ट्रस्ट को जो, और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, क्या उसमें हम फंड कर रहे हैं? तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर का खुद का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर इसमें फ़ंड में पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रखने के लिए? तो क्या ये कट्टर ईमानदार का एक निशानी है? अब एक्चुअली ये फ़ंड का सिर्फ मामला नहीं है, ये इसमें कुछ लोकतांत्रिक सिद्धांत भी जुड़े हुए हैं। यह जनता को जानने का अधिकार है कि उसका धन कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। एक तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, अगर हम लोग डोनेट कर रहे हैं तो अकाउंटेबल तो होना चाहिए। ये तो सरकार वैसे बिहेव कर रही है जैसे हम लोग घर में आता है, कोई चंदा लेके चला गया, पता नहीं वो कहाँ जाकर खर्च कर दिया। कोई हम लोग घर में बैठे हैं, कोई मंदिर के नाम पे चंदा कलेक्ट करने के लिए चले आता है,
कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या देश में उसी तरह हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है और हम लोग पैसे दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। कुछ हम लोग आरटीआई से भी नहीं जा सकते, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं ले सकते हैं। और इसमें डोनेट कौन करता है? और प्रॉब्लम की बात है कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। अगर आप इसमें पैसे डोनेट करते हो तो बिल्कुल टैक्स फ्री है। इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें पैसे भेजते होंगे। फॉरेन फंडिंग अलाउड है इसमें पीएम केयर्स फंड में। क्या इसका एक अलग तरीके से मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है कि इसमें ब्लैक मनी भी वाइट मनी हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट इलेजिटिमेट मीन्स के द्वारा? तो मेन चीज़ है कि सरकार को चाहिए कि पब्लिक ट्रस्ट को इंटेक्ट रखे, सही सलामत रखे। विश्वास तभी मजबूत होता है जब समय पर जानकारी उपलब्ध हो। अगर पारदर्शिता गवर्नेंस में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रस्ट उतना ही इंक्रीज होगा पब्लिक गवर्नमेंट में, लोग उतना ही खुल के आएंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर कहीं यूरोपियन टूर पे थे, उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ट्रस्ट डेफिसिट। सो व्हाट डू यू मीन टू से? प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ट्रस्ट डेफिसिट, बट आप ट्रस्ट को रीस्टोर करने में बिल्कुल कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। यदि जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तो लोगों का भरोसा कमज़ोर होता है। सार्वजनिक उद्देश्य से कोई भी फंड अगर सार्वजनिक उद्देश्य से जुटाए गए, जो रिसोर्स है उसका ऑडिट तो होना ही चाहिए ना, कि जो फंड हम क्रिएट किए हैं पब्लिक डोमेन में स्पेंड करने के लिए, तो उसका तो प्रॉपर ऑडिट बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता लोकतंत्र के मजबूत आधार मानी जाती है। अगर डेमोक्रेसी सिस्टम है, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो ऐसा लगता है कि एक डिक्टेटरशिप है। तो देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार है इस फंड को लेके। पब्लिक डोमेन में उतनी जागरूकता है नहीं, अवेयरनेस है। तो होप कि कुछ लोग जागरूक होंगे, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कहेंगे। आखिर ये देश का पैसा है और देश हित में खर्च होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है, कोई नेता अपने फ़ायदे की यूज़ कर रहा है, तो एक डेंट है देश के कैरेक्टर पे, गवर्नमेंट के कैरेक्टर पे। और गवर्नमेंट इस तरह से डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव नहीं कर सकते। धन्यवाद।